तो अनंत जीवन यह है कि हम उस अद्वैत परमेश्वर को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानने के द्वारा उसके अनंत जीवन को पालें। और यही अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। दिस इज द लाइफ ऑफ गॉड। इस अनंत जीवन को पाने का एकमात्र माध्यम है, एकमात्र मार्ग है, जैसा यीशु मसीह ने घोषणा की कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यह जीवन अनंत जीवन है। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस अनंत जीवन को पाने के लिए जिसे तुम्हें अपनी आत्मा में पाना पड़ेगा, जिस आत्मा में पाप का स्वभाव आज आ चुका है, इसको हमें दूर करना होगा और तुम्हें एक नई आत्मा से जन्म देना पड़ेगा, जिस जन्म को कहते हैं नया जन्म। और यही निकोदेमस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ही नहीं कर सकता, तो वो परमेश्वर के राज्य में देख ही नहीं सकता। प्रवेश करने की बात तो बहुत दूर की है। यदि हां, कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के इस अनंत जीवन को दिए जाने के अधिकार की सामर्थ पर ईमान रख लेता है, विश्वास कर लेता है, तो वो परमेश्वर के राज्य को केवल देख ही नहीं पाएगा, लेकिन उसमें प्रवेश कर लेगा। इस नए सिरे से जन्म पाने की बातों में हम लोगों को 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना होगा कि ये अनंत जीवन या नया जीवन या बॉर्न अगेन, जिसे हम मुक्ति या उद्धार कहते हैं, ये क्या है। इसमें जो पहली बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि हमें जानना है कि हर एक मनुष्य इस संसार में जन्म लेने के बाद वो पाप में मरा हुआ है। सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसका मतलब यह है कि मनुष्य आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग है उस पाप के प्रभाव के द्वारा। और यही आत्मिक मृत्यु वो कारण है जिसके की वजह से मनुष्य जो है वो नैतिक या मॉरली वो बिगड़ा हुआ है, वो स्वभाव से ही स्वार्थी है। और इसलिए आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के सम्मुख और उसके क्रोध के अधीन है। इसका कारण यह है कि परमेश्वर कभी भी पाप में नहीं रह सकता, और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, ना तो वो पाप में वास कर सकता है और ना ही वो पाप को बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो पाप के ऊपर प्रकट होता है, लेकिन वो पापी से प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य पाप की दशा में मरे। मनुष्य जाति के पाप के दंड को चुकाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान दी। तो ये तो पहली दशा है जो कि हर एक मनुष्य को मालूम होनी चाहिए, और जब उसे पता चलता है तब उसे जरूरत लगती है कि उसे नया जन्म पाना है। इसी के साथ जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि मनुष्य अपने पाप की दशा से अपने आप कोई उपाय नहीं कर सकता, वो अपना जन्म नहीं ले सकता। जिस प्रकार से एक बच्चे का जब जन्म परिवार में होता है तो वो बच्चे के अपने डिसीजन से नहीं होता है, लेकिन वो उसके माता पिता के डिसीजन पर जन्म लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से पाप में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने संसार की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार इस नए जन्म को नहीं पा सकता। इस नए जन्म को या एक नई आत्मा में संसार में रहते हुए ही पैदा होने की जो कुवत है वो उसके माता पिता की होती है, और वो पिता उसका परमेश्वर है। परमेश्वर सारी मानव जाति का पिता है। जिस पिता से मनुष्य अलग हो गया था, भटक गया था, पाप की दशा में फंस गया था, और इसीलिए उसे नया जन्म पाने की जरूरत है, और ये जन्म को देने वाला परमेश्वर है। इसे हम लोग पहला पत्रस उसके पहले अध्याय के 3 पद में पढ़ के देखते हैं, जहां लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जब वो जी उठा तो उसने एक नई मानवता को अपने में जिला दिया। इस प्रकार से मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा, आगे लिखा हुआ है,
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यदि कोई मसीह में है तो उसके पास एक जीवित आशा है। वी हैव अ लिविंग होप, जो संसार में नहीं है। संसार का मतलब वो है कि जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है वो इस संसार का है। जब मसीह में आ जाता है तो कोई संसार में तो रहता है लेकिन वो संसार का नहीं होता है। उसका जन्म स्वर्ग की सामर्थ से, स्वर्ग के परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और इसलिए लिखा हुआ है कि उसके पास एक जीवित आशा होती है। वी हैव अ लिविंग होप। इसीलिए कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग की खोज में नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और आज वो जीवित है, और इसीलिए जब कोई शख्स प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसकी आशा भी जीवित रहती है। निराशा में भी एक आशा बनी रहती है, जैसे कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रख करके और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और इस प्रकार से ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। एंड द राइचियसनेस वाज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ये सारी बातें नए जन्म के ही द्वारा संभव हैं। मसीही जगत में इसे बॉर्न अगेन करके समझना चाहिए, और कोई संसार में व्यवस्था नहीं दी गई है जिसके के द्वारा मनुष्य मुक्ति पाए। मंडलियों को इस सत्य को बताना चाहिए। हर एक जनरेशन में इस हकीकत को मालूम होना चाहिए कि जब तक मनुष्य नए सिरे से नहीं जन्म लेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात तो छोड़े, उसको देख नहीं सकता। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताई। और जो तीसरा सत्य हमें इस नए जन्म से संबंधित जानने की जरूरत है वो ये है कि बिना परमेश्वर के हम संसार में पाप में फंसे हुए हैं, और संसार का जो ईश्वर है उसके गुलाम हैं। इसे हम लोग इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 3 पद में पढ़ के देखेंगे। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। संत पौलुस बहुत ही भयानक बात बता रहे हैं जिससे हर एक मनुष्य को छुटकारा पाने की जरूरत है। इसे हम लोग एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, अमंग दीज अनबिलीवर्स वी ऑल वंस लिव्ड इन द पैशंस ऑफ आवर फ्लेश, our behavior governed by the sinful self, indulging the desires of human nature without the Holy Spirit and the impulses of the sinful mind. We were by nature children under the sentence of God's wrath, just like the rest of mankind. यानी कि जब हम एक अविश्वासी की दशा में थे तो हम आत्मा के अनुसार नहीं लेकिन अपने शरीर के उन लालसाओं के पूरा होने की चाहत को रखते थे, जिसे कार्नल नेचर कहते हैं। एक विश्वासी का जो सबसे बड़ा विरोधी है, जिस एनिमी के ऊपर उसे जय पाना है, वो है उसका अपना फ्लैश, द डिजायर ऑफ हिज कार्नल नेचर। वो जो पुराना शारीरिक स्वभाव है जो उसे उन कामों को कराना चाहता है जो उद्धार पाने से पहले वो मनुष्य करता था।